विश्वजीत सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्ण की अर्जुन से तुलना। दोस्तों क्या अर्जुन की तुलना थी, कर्ण की क्या तुलना थी अर्जुन से, बात करते हैं। कर्ण और अर्जुन में बहुत भी समानताएं हैं। दोनों ही अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोनों ने ही द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए प्रतियोगिता में भागीदारी की और दोनों को अपने भाईचारे के विरुद्ध युद्ध में लड़ना पड़ा। एक और गहरा सहयोग यह भी दोनों की कौरवों से निकटता से जुड़े हुए थे। कर्ण मित्रतावत और अर्जुन रक्तरत। इसके निर्णय और तदनुरूप इसके उन पर भी और उनके परिवारों पर पड़ने वाले परिणामों पर इस बात के लिए बल दिया जाता है कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने का क्या महत्व है, जैसे कि भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है। अब बात करते हैं कर्ण की छवि की। दोस्तों दुर्योधन के प्रति कर्ण के स्नेह के कारण अद्यापि अनिच्छुक रूप से उसने अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के पांडवों के प्रति कर्ण ने स्वयं न चाहते हुए भी दुर्योधन के कुकर्मों में उसका साथ दिया। कर्ण को पांडवों के प्रति दुर्योधन की दुर्भावपूर्वक योजनाओं का ज्ञान था। उसे यह भी ज्ञान था कि और असत्य के टकराने के कारण उसका पतन भी निश्चित है। जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि कुरु राजसभा में द्रौपदी के लिए वैश्य शब्द का उपयोग करके कर्ण ने अपने नाम पर स्वयं लिख कलंक पोत लिया था। फिर भी अभिमन्यु के मारे जाने के बाद कर्ण की भूमिका और एक योद्धा के अनेक योद्धाओं के लड़ने के कारण उनके एक महायोद्धा होने की छवि को कहीं अधिक क्षति पहुंची और फिर उसी युद्ध में उसकी भी वही गति हुई। महाभारत की कुछ व्याख्याओं के अनुसार यही वह कृत्य था। इसने भली प्रकार से ये प्रमाण कर दिया कि कर्ण युद्ध में अधर्म के पक्ष में लड़ रहा है और इस कृत्य के कारण उसके इस दुर्भाग्य का भी निर्धारण हो गया कि वह भी अर्जुन द्वारा इसी प्रकार मारा जाएगा जब वह सशस्त्र कर्ण को आखिर में अर्जुन ने मार डाला। दोस्तों अब बात करते हैं कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा की। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में आता है। एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो श्वेत के नाम से जाना जाता है। श्वेत पिता ब्रह्मा जी के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले श्वेतज का कुछ उपाय बताने को कहते हैं। भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जमा इसलिए उसे रक्तज के नाम से जाना जाता है। श्वेत 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तज 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ। भगवान ब्रह्मा जी भी विष्णु से भी उत्पन्न हुए थे, इसलिए श्वेतज की भगवान विष्णु का ही अंश था। श्वेतज और रक्तज में भयंकर युद्ध होता है। श्वेतज रक्तज की 998 हाथ काट देता है और 500 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तज श्वेतज के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तज बस हारने ही वाला होता है कि भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि रक्तज श्वेत से हार जाएगा, इसलिए वे उस युद्ध को शांत करवाते हैं। श्वेतज दानवीरता कर दिखाते हुए रक्तज को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु श्वेतज की जवाबदेही सूर्य नारायण को सौंपते हैं और रक्तज की इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तज अपने प्रतिद्वंदी श्वेतज का वध अवश्य करेगा। द्वापर युग में रक्तज अर्जुन और श्वेतज कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और अर्जुन अपने सबसे महान प्रतिद्वंदी कर्ण की युद्ध के नियमों के विरुद्ध हत्या कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये पुराने जन्म की मैंने कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा सुनाई है। और दोस्तों कल हमारी कर्ण की आखिरी कथा बचेगी जिसका नाम है कर्ण की मृत्यु के कारण क्या क्या थे। दोस्तों तो हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल विश्वजीत थिंकन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही कथाएं देखते रहें। और भी दूसरी कथा कल से हमारे चैनल पर चालू हो रही है। कृपया हमारे YouTube चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ें। धन्यवाद।